6 पे पावर x और माइनस 2 पे पावर x बटा 2 पे पावर x और इसका बराबर दिया हुआ है 8। आपसे कह रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपसे ऐसा प्रश्न जो है सोल्व होना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि आपके लिए इस प्रश्न को बहुत ईजी करने वाला हूँ, ठीक है। वो कैसे होगा वो देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे ये जो प्रोसेस देख रहे हैं 6 पे पावर x और माइनस 2 पे पावर x बटा 2 पे पावर x, ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है। a माइनस बी, अगर हम ए इसको बोले a इसको बोले b और a माइनस बी बटा c अगर लिखा हुआ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा c और माइनस b बटा c। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी बटा सी को हम लिख सकते हैं a बटा सी और माइनस b बटा सी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास थोड़ा सा और बात ये चीज जानकारी होना चाहिए, क्या चीज, यदि a पे पावर m और बटा b पे पावर m रहता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार से a बटा b और पूरे पे पावर m। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा अब हम इसके बाद जो सॉल्व करने वाले हैं इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। 6 पे पावर x है और माइनस 2 पे पावर x है और बटा 2 पे पावर x है, इसके बराबर दिया हुआ है 8। तो हम x का वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है ना 6 पे पावर x और माइनस 2 पे पावर x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर x और बटा 2 पे पावर x, ठीक है। जबकि माइनस 2 पे पावर x और बटा 2 पे पावर x, ऐसा वाला सेम प्रोसेस यहाँ पे अपना है, ठीक है। समझ रहे यहाँ पे। अब देखिएगा इसके बराबर क्या दिया हुआ है 8, हम कर देंगे 8। अब आगे क्या होगा यहाँ पे कि 6 पे पावर x, ठीक है, और बटा 2 पे पावर x, और यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है 2 पे पावर x बटा 2 पे पावर x। यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 1, ये कट जाएगा दोनों ना, कितना बचेगा वो 1 बराबर कितना 8। अब ये जो लिखा हुआ है 6 पे पावर x बटा 2 पे पावर x, देखिए यही सेम है यहाँ लिखा हुआ है ये वाला चीज, ध्यान से देखिएगा a पे पावर m और बटा b पे पावर m, दोनों हम क्या करते हैं a बटा b पर पावर m, मतलब यहाँ हम कर सकते हैं 6 बटा 2 पर पावर कितना x, और माइनस में 1 है उसको भेजेंगे उस साइड, कहाँ से जाएगा प्लस में, मतलब कि 8 प्लस 1 कितना जाएगा 9, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा 6 बटा 2 पे पावर x, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3 पे पावर x, ठीक है। 3 पे पावर x यहाँ कटेगा 2 3 6, तो 3 पे पावर x और बराबर ये जो 9 लिखा हुआ है 9 को हम कर सकते हैं 3 पे पावर 2, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 पे पावर 2 का वैल्यू ही होता है 9, ठीक है। अब इसके आगे जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो क्या होगा देखिएगा 3 पे पावर x और 3 पे पावर 2, अगर आधार से आधार सेम होता है तो फिर घात में क्या होता है सेम, मतलब बराबर हो जाता है। अगर 3 3 दोनों बराबर आधार है ना, दोनों का बेस अगर वैल्यू बराबर है तो फिर ये जो होगा पावर का वैल्यू ये भी दोनों बराबर होगा, मतलब x का जो वैल्यू आने वाला है तो कितना आएगा 2, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, x का वैल्यू 2।